बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी दो रेसिपीज़ शेयर करूंगी। केरियां बाज़ार में आ चुकी हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ केरी की चटनी की दो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की जाएँ। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे कैरी की बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो कैरियाँ ली हैं। इनको धोकर छील लेंगे और इसके बाद दरमियान में से कट लगाकर इसकी गुठली रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम इनको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। मैं इनको इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से काटें, जिस तरीके से आपको पसंद हो आप उसी शेप में इनको काट सकते हैं। तो सारी कैरियों को इस तरह मैंने यहाँ पर लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक खुला बर्तन लेंगे और जो कैरियाँ हमने काट के रखी थी उनको हम पतीले में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 गिलास यानी तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे। 1 चुटकी हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। इससे कैरियाँ बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी। 1 चाय का चम्मच साबुत सरसों डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें साबुत राई डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कलौंजी डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें मेथे डालेंगे। 1 चाय का चम्मच सौंफ और 1 चाय का चम्मच ही साबुत ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद देखिए कैरियाँ हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और 1 किलो कैरी से हम ये चटनी बना रहे हैं तो उसका हाफ़ यानी कि 500 ग्राम मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर इतनी क्वांटिटी में चीनी डाल सकते हैं। तो गुड़ को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो कैरियाँ मैं चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। तो 2 खाने के चम्मच हम इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह पर सूरख मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें आधा चाय का चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और चटनी को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चम्मच चलाना आपने नहीं छोड़ना है, बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी चटनी अच्छे से पक कर रेडी हो चुकी है और काफ़ी थिक भी हो चुकी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। आप इसको फ्रिज में रखकर तकरीबन 10 से 15 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे कैरी और प्याज की चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कैरियाँ ली हैं। इसको हम छील लेंगे और छीलने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, ये वाली चटनी जो है इसको अगर आप फ्रेश बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप काफ़ी दिनों तक इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिट्टी की कूंडी ली है, इसमें हम चटनी को पीसेंगे। आम बिल्कुल भी खट्टे नहीं हैं तो 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। थोड़ा सा गुड़ शामिल करेंगे। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे। 6 से 7 जवे लहसुन के, 5 अदद सूखी लाल मिर्चें और 2 हरी मिर्चें रफली काट कर डालेंगे। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप उसके हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा पीस लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप इस चटनी को चॉपर में भी बना सकते हैं या फिर आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और जो आम हमने ग्रेट करके रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच जो रेगुलर नमक हमारे खानों में इस्तेमाल होता है वो शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच ही इसमें काला नमक शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया डालेंगे। आधा खाने का चम्मच ही सौंफ और ज़ीरा शामिल करेंगे। साथ ही इसमें थोड़े से पुदीना के पत्ते शामिल करेंगे। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और वैसे भी गर्मी में पुदीने का इस्तेमाल हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी की रेसिपीज़ हैं और आजकल बाज़ार से बहुत अच्छी कैरियाँ मिल रही हैं। तो इन रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दोनों में से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छी लगी वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस खट्टी मीठी मज़ेदार सी कैरी की चटनी को आप पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं या फिर अगर आप बच्चों को देना चाहें तो इसको ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगाकर भी दे सकते हैं। इस चटनी को आप 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।